अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने आप सब ने मेरे पेज को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। आज का मेरा जो समझ लें वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कुछ दिनों पहले आप सब ने देखा होगा, शायद जो लोग क्रिकेट लवर्स होते हैं, जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि एशिया कप के फ़ाइनल में इंडिया और श्रीलंका का मुकाबला बिल्कुल भी कांटेदार नहीं हुआ। श्रीलंका वालों ने बिल्कुल ही समझ लें मैच बना के इंडिया को दे दिया और इंडिया वाले जीत गए। और जिसकी बेस पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बैशिंग हुई कि इंडिया ने जो है वो मैच ख़रीदा है, मैच फिक्सिंग हुई है, फ़लाना हुआ, एक्स वाई जी। तो हमारे यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की, और ये चीज़ मैंने कुछ ज़्यादा ही नोट की कि सब लोगों को लगता है कि जो बंदा हारता है या जो बंदा जीतता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस जिसको मिल जाती है, तो लोग समझते हैं कि इसने ख़रीदा होगा या इसने कोई मेहनत नहीं की होगी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी कामयाबी ऐसी हो कि लोगों को लगे कि वाकई ये ख़रीदी हुई कामयाबी है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम इसको बिल्कुल फेयर एनालिसिस करें तो हो सकता है कि इंडिया ने वो मैच ना ख़रीदा और इंडिया ने मेहनत से जो है ये अचीवमेंट हासिल की हो। हमें तो नहीं पता, अनवेरिफिकेशन तो आप किसी पे क्लेम्स नहीं लगा सकते। तो मैं तो यही मानता हूँ और मेरी आप सबको यही एडवाइस है कि आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे एक्शंस करें और ऐसे काम करें कि लोगों को लगे कि यार वाकई में ये जो है ख़रीदी हुई सक्सेस है, जैसे कि इंडिया को मिली है। मैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जब मैंने वो एशिया कप देखा और उसके बाद जब सोशल मीडिया के एनालिसिस किया, तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट देखा मैंने कि वो कह रहे थे कि इंडिया ने ये मैच परचेज़ किया था या ख़रीदा था, मैच फिक्सिंग की थी, जो भी की थी। तो आप अगर किसी इस चीज़ के बारे में वेरीफाइड नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मुझे जो सबसे खूबसूरत लगी वो ये लगी कि इंडिया जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द रिलीजन हिंदुज़म की बेस पे, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुज़म है। लेकिन आप अल्लाह ताला की करनी देखें कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान बॉलर जिसका नाम मोहम्मद सिराज है, उसकी बेस पे हिंदुस्तान को कामयाबी दिलाई। तो क्या ये हमारे लिए सुरखरुई नहीं है कि एक हिंदुस्तान की ज़मीन पर एक मुसलमान बॉलर को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी और उसने फ़ाइनल मैच में क्या धूम मचा दी। और उसके बावजूद मुसलमान लोग उस पर ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने मैच ख़रीदा या एक्स वाई जी जो भी चीज़ें हुई। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है कि अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म कामयाबी हासिल कर लेते हैं या बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो लोग आपको हसद बुग़ज़ से देखते हैं और लोग कहते हैं कि ख़रीदा हुआ है एक्स वाई ज़ी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके सोसाइटी में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में कोई शख्स है जिसने 1-2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जो है वो बहुत अच्छी गाड़ी ले ली और वो बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो लोग उसको लफ्ज़ इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि इसके पास हराम का पैसा है। जबकि ऐसा नहीं है, कोई बंदा मेहनत से भी कामयाबी हासिल कर सकता है। और आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या मिसाल को किससे रिलेट कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे लोग मेहनत से भी काम कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे कंट्री के अंदर भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे उलमाए कराम हैं जिनका ताल्लुक़ दीन से है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने बहुत कम शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ में मेहनत करके बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी और अचीवमेंट्स हासिल कर ली। लेकिन इसके बावजूद जो है लोग उन पे एक ही टॉन्ट करते हैं कि भाई इनके पास तो हराम का पैसा है, हराम का पैसा है, हराम का पैसा है। और जिस तरीके से इंडिया और श्रीलंका के मैच में भी हमें यही नज़र आया कि ये हराम की जीत है, ये हराम की जीत है। तो भाई ऐसा नहीं है, मेहनत होनी चाहिए, मेहनत पे बिलीव होना चाहिए, हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ। आपको मेहनत का सिला मिलता है। इंडिया को भी मेहनत का सिला मिला होगा। जब आपको एक चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप विदाउट वेरिफिकेशन क्लेम्स नहीं कर सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया की टीम को एक मुसलमान बॉलर ने जो है वो सुरखरुई दिलाई और उसने फाइनल में क्या धमाकेदार बॉलिंग की। तो मेरा जो लाइफ इस वीडियो का जो क्रक्स है ना, समझ लें कि जो समरी है वो ये है कि हमें किसी का कामयाबी से हसद नहीं करना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि उसने हराम तरीके से कमाया होगा या शॉर्टकट्स की होगा। मेहनत पे बिलीव रखें। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप मेहनत नहीं करेंगे और आप भी शॉर्टकट्स ही ढूंढेंगे। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत आपको ग्राइंड उतना ही होना पड़ता है। कुछ लोग 10 साल में ग्राइंड होते हैं, कुछ 3 साल में उतना ग्राइंड हो जाते हैं। तो आपने यकीन रखना है मेहनत पे। सेकेंडली, नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए। मेहनत से इंसान बहुत सारे बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला बहुत जल्दी नवाज देता है। रिस्क का काम ताल्लुक तो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला दे देता है। तो भाई ये इंडिया और श्रीलंका के फाइनल में ये कमेंट जो लोग कर रहे हैं कि ख़रीद के खेला है, तो भाई ख़रीद के खेला हो, जो भी खेला हो, मैं तो यही आखिर में कहूँगा कि आपकी कामयाबी ऐसी धमाकेदार हो कि लोग आपको बोलें कि वाकई में जो है इसने ख़रीद के काम किया है। तो आपकी ज़िंदगी में आप कामयाबी अगर हासिल करें या किसी को कामयाब होता हुआ देखें तो अल्लाह ताला से दुआ करें और रश्क करें, हसद ना करें। और मेहनत से भी बहुत सारे लोग इतनी आगे तरक्की हासिल कर लेते हैं और कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ना वो क्रिकेट देखते होंगे, लेकिन मिसाल को ज़रा
कनेक्टिविटी देखें कि मिसाल को मैंने कहाँ से जोड़ा है कि इंडियन क्रिकेट टीम की विनिंग के पीछे लोग क्या समझ रहे हैं, और हमारे माशरे में बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि अगर इसको मिला है तो सारा का सारा हराम का है। तो ऐसा नहीं है, सबका हराम का नहीं होता, और बहुत सारे लोग मेहनत से भी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये मैसेज अच्छा लगा हो, या अगर आपको कोई सजेशन देनी है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, या सजेशन से ज़रूर अपनी आगाह कीजिएगा। थैंक यू।